श्रीलंका के जिस राष्ट्रपति भवन को छोड़कर राष्ट्रपति गोटाबाया फरार हो चुके हैं, वो पूरा कैंपस कैसा है, किस रास्ते से राष्ट्रपति निकलते थे, राष्ट्रपति किधर उनका ऑफिस था जहां पर बैठकर वो काम करते थे, उस पर भी विस्तार से टी राघवन ने एक रिपोर्ट भेजी है। आप देखिए। कोलंबो में जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, ये देश का सबसे सुरक्षित इलाका है। कुछ दिनों पहले तक यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। 4 से 5 हजार की तादाद में किसी भी समय सेना और पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात रहते थे। ये राष्ट्रपति भवन है, लेकिन श्रीलंका में शनिवार को ऐसा कुछ हो गया जिसने तख्ता ही पलट दिया। और ये आंदोलन था जनता का, जनता के लिए। और जब जनता ने इस राष्ट्रपति भवन को अपने कब्जे में ले लिया है, तो उसके बाद आप देखिए किस तरह से हजारों की तादाद में लोग इस राष्ट्रपति भवन को देखने के लिए यहाँ पर उमड़ पड़े हैं। ये परिसर के अंदर की तस्वीरें, जो लाइन आप देख रहे हैं, इससे भी ज्यादा दुगनी लाइन यहाँ से बाहर है। जो अभी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये राष्ट्रपति आवास का मुख्य दरवाजा है। और आप देखिए किस तरह से इसको गार्ड किया गया है। हालांकि ये गार्ड्स जो यहाँ पर मौजूद हैं, वो जनता को नहीं रोक रहे हैं, क्योंकि बहुत ही साफ नजर आता है कि जो जनता की ताकत है, उसने सैन्य शक्ति और पुलिस के ताकत को आउट नंबर कर दिया है। लोग बड़ी आसानी से, अनुशासन के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से वो राष्ट्रपति भवन को देखने के लिए जा रहे हैं। ये बाहर की तस्वीरें हैं, हम आपको अंदर की भी तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ से ये मेन गेट है जहाँ से गोटाबाया राजपक्षे अपने दफ्तर के लिए निकलते थे। अब अगर हम आपको यहाँ से लेकर चलें तो देखिए, यहाँ से ये जो आप बाहर आउटर बाउंड्री देख रहे हैं, यहाँ पर लगातार आपको गार्ड्स नजर आ रहे होंगे। ये पूरा गार्डेड इलाका पहले होता था, ये नहीं। यहाँ अब हम राष्ट्रपति भवन के अंदर हैं, गेट से तकरीबन 200-300 मीटर के अंदर हैं। लेकिन इससे पहले तकरीबन 1 किलोमीटर तक इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर रखा जाता था, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे रहते थे। लेकिन जब जनता ने शनिवार को यहाँ पर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन किया, लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर आकर जुट गए, राष्ट्रपति भवन के दरवाजों को तोड़कर लोग अंदर घुस गए। उससे ठीक पहले गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग गए। अब आपको एक दूसरा दरवाजा यहाँ से दिखाते हैं, जो कह सकते हैं कि गाड़ियों के लिए एंट्रेंस यहाँ से होती है। वहां से हम आपको राष्ट्रपति भवन के अंदर ले जाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये दूसरा रास्ता है जहाँ से लोग राष्ट्रपति भवन को देखकर इसी रास्ते से बाहर एग्जिट हो रहे हैं। हम आपको यहाँ से एंटर करते हुए दिखाते हैं। ये देखिए, एक बहुत ही बड़ा पैलेशियल बंगलो से कह सकते हैं, प्रेसिडेंट्स हाउस है, और उसको अब लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया है। ये बड़ा लॉन यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। आप कल्पना कर सकते हैं, किसी देश के राष्ट्रपति के घर के अंदर लॉन में आम जनता इस तरह से रिलैक्स करती हुई, घूमती हुई नजर आ रही है, सेल्फी लेती हुई नजर आ रही है। एक बड़े लॉन के बाद आपको देखिए, ये उनका पोर्टिगो है जो आपको नजर आ रहा होगा। वहां पर उस पोर्टिगो में उनकी गाड़ियां टिकती होंगी, और यहाँ से एक रास्ता जो है निकलता हुआ, यहाँ पर देखिए किस तरह से ये जो बैन लगा रखा है, और ये एक संकेत दे रहे हैं कि अगर पब्लिक अपने पर आ जाए, भीड़ अपने पर आ जाए, तो यहाँ पर क्या होता है, गो होम गोटा। यही वो टैगलाइन थी जी, जिसके आधार पर ये पूरा जन आंदोलन शुरू हुआ था। एक पब्लिक मूवमेंट था, मार्च से इसे शुरू किया गया था, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और शनिवार को एक तरह से जनता ने यहाँ पर तख्ता पलट कर दिया। राष्ट्रपति को ये कहने पर मजबूर होना पड़ा कि वो अपने पद से इस्तीफा देंगे। पोर्टिगो और लॉन के बाहर अब आपको हम लेकर चलते हैं इस इमारत के मेन एंट्रेंस के एक हिस्से की तरफ। आप देखिए यहाँ पर कैसे लोगों की बड़ी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। लोग जो हैं बड़ी तादाद में, मतलब ये सिर्फ शनिवार नहीं, शनिवार के बाद लगातार रोज हम देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आर्मी के जवान यहाँ पर हैं, पुलिस यहाँ पर है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आप जैसे ही उस लॉन से एंटर करेंगे राष्ट्रपति भवन के अंदर, तो आपको यहाँ पर एक और बैठक दिखाई देती है। एक बहुत बड़ा लिविंग एरिया यहाँ पर बनाया गया है। ऑब्वियस सी बात है, जो गेस्ट यहाँ पर आते होंगे उनके लिए ये लिविंग एरिया होगा। और इस तरफ से आप देखेंगे तो ये पैसेज जो है बिल्डिंग के दूसरे एनेक्शर की तरफ जाता है। वहाँ पर भी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, रूम्स हैं, लिविंग रूम्स हैं। यहाँ पर आप देखिए, इस बैठक में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, आप किस तरह से लोग जो हैं यहाँ पर उन आलीशान फर्नीचरों पर बैठकर रिलैक्स कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, और ये महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस जनता के
पावर की वजह से, जिस जन आंदोलन की वजह से यहाँ पर राष्ट्रपति को देश छोड़कर, ये राष्ट्रपति भवन छोड़कर भागना पड़ा, उसका आनंद कैसा होता। लोगों के मन में गुस्सा जरूर है। स्थानीय भाषा में जब लोगों से बात होती है तो वो ये कहते हैं कि हम वहाँ पर सड़कों पर मर रहे थे, फ्यूल नहीं था, दूध नहीं था, फल सब्जी सब कुछ कम था, लाइनों में 18-18, 20-20 घंटे खड़े होने पड़ते थे, लेकिन राष्ट्रपति इस आलीशान भवन के अंदर राजसी जिंदगी जी रहे थे। शायद यही गुस्सा था लोगों का कि उन्होंने इस पूरे राष्ट्रपति भवन पर फिलहाल कब्जा कर लिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।